बेहद के पाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए उनकी श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलने की, अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल जीते जी मरने की, इस देह को भी भूलने की, इससे अलग होने का अभ्यास करने की, अपने को मजबूत बनाने की। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षा है। बीती हुई बातें अज्ञानता में बजाए हुए पाठ की बातें हैं। ईश्वरीय सेवा की सफलता में ये बीती हुई बातें और वृत्तियाँ विघन रूप बन जाती हैं। ईश्वरीय सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। बीती हुई बातें व वृत्तियाँ अस्वच्छता हैं, इसलिए उनको समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव का वरदान प्राप्त करना है। वरदाता परमपिता परमात्मा समझ दे रहे हैं कि कोई भी सेवा का कार्य जब शुरू करते हैं तो पहले चेक करना है कि बुद्धि में किसी भी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति नहीं हो। बीती हुई बातों में दैहिक भान था, अब आत्मा भाई भाई की वृत्ति से, दृष्टि से उनको देखना है, उनसे मिलना है, उनसे बोलना है। अगर बीती हुई वृत्ति दृष्टि से देखेंगे तो संपूर्ण सफलता हो नहीं सकती है। प्रभु जी स्पष्ट करते हैं, बीती हुई बातों की वृत्ति दृष्टि हमें भी मैला करेगी, दूसरे को भी लाभ होने नहीं देगी। इसलिए जो हुआ सो हुआ, बीती का चिंतन नहीं करना है, बल्कि उन बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनना है। मीठे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। पास्ट को बिंदी लगाकर सारे शिकवे शिकायतें दूर करके ईश्वरीय सेवा पर रूहानी संबंध से हाजिर होना है हमें। जो हुआ पास्ट में सो हुआ, अब नए सिरे स्वच्छपन स्वच्छता से सेवा पर कर सारे पास्ट के हिसाब किताब सेटल कर सब अकाउंट क्लोज करने हैं। इसलिए बीती बातों के आधार पर दूसरों को देखकर और बोलकर नए कार्मिक बंधन नहीं बनाने हैं। हमें स्वच्छ बेदाग हीरा बनना है। मन रूपी स्लेट पर लिखी हुई पुरानी बातों को पूरी तरह मिटाना है और ईश्वरीय सेवा पर आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से हाजिर होना है। संपूर्ण स्वच्छ आत्मा बनना है, सेवा में संपूर्ण सफलता प्राप्त करनी है। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर जो स्व परिवर्तन करता है, जो आत्म अभिमानी बनता है, ज्ञान गुण शक्तियों को धारण कर दैहिक संस्कारों को परिवर्तन करता है, फिर से सतुगुणी सतयुगी बनता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। ऊंचे ते ऊंची हस्ती परमपिता परमात्मा जब ड्रामा में प्रवेश करते हैं, हम आत्माओं से मिलते हैं, तो हम आत्माओं को कौड़ी से हीरे तुल्य सब पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम बनाने के लिए आते हैं। कायदे से गंभीरता से हमें श्रीमद् प्रमाण सोचना बोलना कर्म करना है। ज्ञान योग धारणा सेवा चारों ही विषयों पर फुल अटेंशन देना है। परंतु जब हम सब इतनी गंभीरता से वो नहीं करते हैं जो हमें करना चाहिए, तब कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को याद दिलाते हैं, ये संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें हमें पावन बनना भी है और फिर पावन दुनिया बनाने में मददगार भी बनना है। चूँकि पतित बन दुनिया को पतित बनाया, तो अब पावन बन दुनिया को पावन बनाना भी हम आत्माओं की जिम्मेवारी है और परम कर्तव्य भी है। अपनी भूलों को रियलाइज कर सब करेक्ट करने में सहयोग देंगे तो सजाओं से मुक्त हो जाएंगे, जो हमने स्वधर्म के विपरीत जाकर खुद के लिए लिख रखी हैं। देह के अभिमान में किए हुए अनेक पाप कर्म का हिसाब किताब खौफनाक तरीके से चुकता होना है। देह अभिमान का विनाश होना है, इसलिए अंतिम सीन अति दर्दनाक होने हैं। उसको देखते हुए सेवा पर रहें। मीठे परमात्मा कहते हैं, मजबूत बनो और उसके लिए देह का भान निकालते जाओ। देह के भान से डर लगता है, दुख होता है, दर्द होता है। अंतिम कड़ी सीन देखने के लिए अशरीरी बनने का इशारा मिल रहा है प्रभु से। हम अविनाशी आत्माएं इस विनाशी शरीर से अलग है। ये रियलाइजेशन और अभ्यास करना है, बुद्धि में स्पष्ट रखना है कि अब हमको घर जाना है। जैसे सत्य परमात्मा शरीर का आधार लेकर पढ़ाते हैं, सिखाते हैं,
फिर अलग हो जाते हैं, ऐसे हमें भी खुद को शरीर से अलग समझना है, निर्भय बनना है। अंत में शरीर खत्म होंगे, लेकिन आत्माएं सब पावन बन घर वापस जाएंगी, फिर पुनः ड्रामा में आएंगी। हम जीव आत्माओं को सत्य से परिचित कराने के लिए मीठे परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ का आधार लेते हैं, समझ देते हैं कि कैसे पुराने से मरना है, अर्थात एडॉप्टेड देह अभिमान से मरना है। अब हमें आत्म अभिमानी बनना है। जीते जी मरकर हम सब अभी परमात्मा से सही मायने में जीना सीखते हैं। सत्य जानकर ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही आकर हम आत्माओं को देते हैं। ज्ञान से हमें समझ मिलती है और समझ से फिर हम सब पावन बनते हैं। पुरानी दुनिया पतित बन गई है, इसलिए इसका विनाश होना है। जो अभी सत्य परमात्मा को यथार्थ पहचान लेते हैं, जो पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी बनते हैं, वे ही पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। कलयुग में साधु संत महात्मा वजीर प्रेसिडेंट को उत्तम समझते हैं, परंतु परमात्मा आकर स्पष्ट करते हैं कि सब भ्रष्टाचारी हैं। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है, इसलिए कायदे से कोई पूजनीय भी नहीं है। कलयुगी शरीर को पूजना अर्थात भूत पूजा करना होता है, इसलिए दिन पर दिन संत महात्मा को पूजते हुए, गुरु करते हुए, गंगा स्नान करते हुए, सरोवरों में स्नान करते हुए भी सब पतित भ्रष्टाचारी बनते ही जा रहे हैं। सागर में भी, नदियों में भी किचड़ा डालकर गंदा कर दिया है, तो वो कैसे पावन बनाएंगे। समझ देते हैं प्रभु कि पावन तो आत्मा को बनना है, और वो पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का संग करके ही बन सकती है। आत्मा ही तो शरीर के द्वारा सब कुछ करती है। अभी हम सभी आत्माएं पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शूद्र वर्ण को छोड़कर ब्राह्मण वर्ण के बने हैं, तो अब शूद्र वर्ण की बुराइयों को यूज नहीं करना है। सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण बने हैं, तो अब लाज रखनी है, ईश्वरीय नियमों पर चलना है। आधा कल्प जिनकी पूजा करते थे, उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते थे, अभी ऊंची से ऊंची रचता से सारी समझ मिलती है। अपने को आत्मा समझ सिर्फ सर्वशक्तिवान पतित पावन सत्य बाप को याद करना है। अंतकाल में भी उन्हीं की याद रहे, नहीं तो दुर्गति को पाएंगे। देह अभिमान में करोड़ों की आबादी अपने को नाम रूप के लेबल से जानती है, परंतु सत्य परमात्मा सभी आत्माओं के पिता हम आत्माओं को बताते हैं कि वे हम सभी आत्माओं के पिता हैं। ज्ञान चिता पर चढ़कर विकारों में नहीं जाना है, ये प्रभु का फरमान है। पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कर निभानी है। हम परम धाम निवासी आत्माएं सृष्टि रूपी रंग मंच पर आकर सुख और दुख का खेल खेलते हैं। अभी पुनः पवित्र बनना है, बनेंगे तो फिर सुख का खेल खेलेंगे। सुख धाम के लिए पुरुषार्थ कर हमें क्वालिफाई करना है। भक्ति मार्ग में जो वायदे किए हैं कि हम वारी जाएंगे, प्रभु के ही बनेंगे, वो वायदे पूरे करने का समय आ गया है। प्यार से उन्हें हमें याद करना है, वापस घर जाना है, शरीर को भी छोड़ना है। इसलिए देह का भान जो हमें कमज़ोर बना देता है, गुलाम बनाता है, उदास करता है, रुलाता है, उसे छोड़ना है, देह को भूलना है, विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। समय है शांति धाम सुख धाम को याद करने का, जहाँ हमको जाना है, और दुख धाम को भूलने का, जिसे हमें छोड़ना है। ड्रामा में पाठ पूरा हुआ, अपने घर अपने स्वदेश में वापस जाना है, प्रभु का अच्छा बच्चा बनकर जाना है, नखरे नहीं करने हैं, अपने को साफ सुथरा पावन बनाना है। दुनिया को पावन बनाने का कर्तव्य पूरा कर नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनकर जाना है। इज्जत से घर वापस जाना है, इसलिए बाप समान बनना है। बाप समान बनकर बिना सज़ा खाए जा सकते हैं। अपने को साफ सुथरा पावन बनाना है। दुनिया को पावन बनाने का जो कर्तव्य है हम आत्माओं का, उसे ज़रूर पूरा करना है। नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनकर जाना है। कोई भी किसी तरीके की रस्सी बंधी हुई न हो, हमें कर्मातीत बनना है। देह तो वैसे भी जब से सृष्टि पर पाठ बजाते आए हैं, बदलते ही रहे हैं, इसी तरह ये देह भी छोड़नी है, इसलिए इसे भूलना है। वैसे भी समझ मिली है कि ये छीछी शरीर है,
इसे छोड़ेंगे तो फिर पवित्र काया मिलेगी। घर अपना निराकारी धाम है, शरीर वहाँ नहीं जाएगा, आत्मा जाएगी। इसलिए अपने को शरीर से अलग समझना है, सशक्त बनना है, निर्भय बनना है। देह के भान और अभिमान में बनाई हुई तमाम चीज़ें विनाश होनी है। देह अभिमान में बनाए हुए धर्म के नाम पर सब आपस में लड़कर देह को ख़त्म करेंगे। आत्मा इसी विधि से अपने सत्य को रियलाइज़ करेगी और फिर शरीर से मुक्त होगी। याद में बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए सेवा भी नहीं बढ़ती है। प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं। याद भूल जाती है, ऐसी शिकायत करते हैं बच्चे, तो बाप समझ देते हैं कि याद भूलनी नहीं चाहिए। याद से ही शक्ति मिलेगी, याद से ही पावन बनेंगे, याद से ही आत्मा रूपी बैटरी फुल चार्ज होगी, सशक्त बनेगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। स्व का कल्याण करना है, शक्तिशाली बनना है, मजबूत बनना है। तो मीठे परमात्मा कहते हैं, याद को शक्तिशाली बनाओ। विश्व की बादशाही देने वाले सत्य परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम